आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात का कबल वक्त इनेकाद, हुकूमत की परेशानी क्यों बढ़ गई? पॉलिसीज का फुकदान या इंतजामी नाकामी, वादों की तकमील में असल रुकावट क्या है? कराची में बढ़ती हुई वारदातें, नाअहली का जिम्मेदार कौन है? और फिर सोशल मीडिया जमहूरी अक़दार के लिए खतरा क्यों बन गया, ये मामला भी आज के 10 तक में उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक बार फिर ऑपोजिशन जमातों पर लफ्जी गोलाबारी की है। वजीर आज़म ने शो ऑफ हैंड सेनेट इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। आज वजीर आज़म ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर भी खुलकर बात की और कहा कि तमाम बातें पार्लियामान के फ्लोर पर ही होंगी। मैंने तो सबसे पहले इनको कहा कि हम रुके, हमने कब कहा कि नहीं करते मुज़ाकरात? आपके नेशनल डायलॉग की पेशकश को वो समझ रहे हैं? नहीं, हमने कब कहा? देखें, पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि सारी बातें पार्लियामेंट में होती है। मैंने तो सिर्फ एक चीज़ कही है कि सारी बातें कर लें, मेरे से एनआरओ ना मांगे। सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वजीर आज़म ने अपनी स्ट्रैटेजी सामने रख दी है, लेकिन सवाल तो ये जन्म लेता है कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात कबल वक्त कराने पर क्यों मुसर है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन की तहरीक से खौफजदा है? क्या शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शन अपने ही लोगों पर अदम एतमाद का इजहार है? क्या हुकूमत ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल कर पाएगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वजीर आज़म के मुताबिक हुकूमत तो ऑपोजिशन से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। यही नहीं, बल्कि वजीर आज़म के मुताबिक वो ऑपोजिशन के जलसों के दौरान तो अपने पालतू कुत्तों के साथ खेल रहे थे। इस मुतालिक भी वजीर आज ऑपोजिशन को याद करा दिया कि जिस वक्त लाहौर जलसा कर रहे थे उस वक्त वो क्या कर रहे थे। आपका कंटेनर बहुत ज़्यादा मशहूर था, क्या अपोजिशन को कंटेनर देंगे या लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा? आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। आज के बयान के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि तस्वीर ऑपोजिशन के बयानियों को काउंटर करने के लिए जारी की गई थी। यह सवाल पैदा होता है कि हुकूमत पीडीएम के बयानिए का जवाब कैसे दे रही है? क्या हुकूमत का जवाबी बयानिया ज्यादा मौसर है? इस हवाले से आज डॉन अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें हुकूमती स्ट्रैटेजी पर बात की गई है। इस रिपोर्ट पार्टी के अंदर मौजूद काबिल भरोसा अफराद को गैर रस्मी तौर पर हुकूमत के बयानिए को फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने तर्जुमानों का एक नीम सरकारी ग्रुप तश्कील दिया है जो रोजाना की बुनियाद पर वजीर आज़म के साथ बाकायदा ब्रीफिंग सेशंस करते हैं। इनमें से बेशतर को हुकूमत या पार्टी का सरकारी तर्जुमान बनाने का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आज़म मुस्तकिल तौर पर अपने तर्जुमानों की मीटिंग करते हैं और इजलास से बाज़ाब्ता तौर पर जारी करदा बयानात आमतौर पर टीवी और अखबारात की शह सुर्खी बनते हैं। लाहौर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जलसे के एक दिन बाद पीर को इस तरह के इजलास में वजीर आज़म को रिपोर्ट करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के जलसे को फ्लॉप शो करार दिया गया। इस अखबार के मुताबिक हुकूमत के तर्जुमानों का एक गैर रस्मी ग्रुप है जिसे वजीर आज़म ऑफिस या बनी गाला में मीटिंग के लिए तलब किया जाता है, जहां ये मुलाकात 90 मिनट तक जारी रहती है। इस्लामाबाद से बाहर के अफराद वीडियो लिंक के जरिए इस मीटिंग में शिरकत करते हैं। मीडिया में चलने वाले मौज़ूआत पर ताज़ा तरीन बयानिए से लैस होने के बाद इन तर्जुमानों को मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया जाता है, इनको भेजा जाता है। तवक्को की जाती है कि वो इस बयान को पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी तकनीकी मसले की तशरीह या दिफा की जरूरत हो तो मुतल्लिका वजीर या मुशीर को इजलास में मदऊ किया जाता है ताकि वो इन तर्जुमानों को ब्रीफिंग दे और इसमें सुर्खी वाले मामले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये इजलास इस कदर खुफिया होते हैं कि वजीर आज़म हाउस के ओहदेदारों को भी इनमें शिरकत की इजाज़त नहीं होती है। इस खबर की तस्दीक ऑपोजिशन जमातों के जलसे के दौरान हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल और जलसे से कबल मीडिया पर जलसे को नाकाम बना देने की मुहिम से किया जा सकता है। अब यही नहीं है, बल्कि अगले दिन के अखबारात में पंजाब हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात भी मुहिम का हिस्सा मालूम होते हैं। अखबारात को इश्तिहारात का इजरा टीवी चैनल्स पर मुहिम गो कि हुकूमती मुहिम का हिस्सा है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन के बयानिए को मात देने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जायज़ है? टैक्सेस के पैसों के बेदरेग इस्तेमाल में खयानत नहीं हो रही है? माजी में वजीर आज़म खुद ऐसी मुहिम्मात के ना के मुतालिक वो क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। हुकूमत ने ऑपोजिशन की जानिब से इस्तीफों के ऐलानात के बाद सेनेट इंतखाबात पर एक नई बहस का आगाज कर दिया है। इस वक्त दो अहम सवाल हर फर्द के जहन में है। पहला सवाल, क्या सेनेट के इंतखाबात कबल वक्त इनेकाद मुमकिन हो सकेगा? दूसरा और अहम सवाल, हुकूमत शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन कराने पर जोर क्यों दे रही है? इसका जवाब आज रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी ने दिया है। वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है।
अगर आप शो ऑफ हैंड्स इस वक्त करेंगे तो जो पहली एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मेजॉरिटी है यानी ट्रेजरी और मेन ऑपोजिशन पार्टी, उन्हीं के सेनेटर्स आएंगे। नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो 5-5, 6-6 MPs के साथ एक सेनेटर को सेनेट में भेजती रही हैं। लेकिन अगर ये तरीक़ेकार अपनाया गया तो नेशनलिस्ट पार्टीज को एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सेनेट के अंदर। और जो बेसिक फलसफा और जो बेसिक बात आइन के तहत कही गई है उसकी नफी आप करने जा रहे हैं। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। बलूचिस्तान और पंजाब से 7-7 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 8 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी भी सूबे में तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल नहीं है। अगर खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ की सूबों में नशिस्तें खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स के जरिए भी तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी मिलने के इम्कानात नहीं हैं। यूं ऐवान बाला में ऑपोजिशन की बरतरी बरकरार रह सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड कराने में कामयाब हो पाएगी? माजी में ऑपोजिशन जमातें शो ऑफ हैंड इंतखाबात की हामी थी, अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इसकी मुखालिफत क्यों कर रही हैं? सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता कैसे रोका जा सकता है? इन तमाम का जवाब जानेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, अगर हुकूमत ऑपोजिशन से खौफ नहीं है तो फिर सेनेट इंतखाबात में जल्दबाजी और शो ऑफ हैंड्स जैसे इकदाम क्यों करना चाहती है अंदलीब साहिबा? पहली बात तो यह है कि ये ऑपोजिशन होती या ना होती, हमने तो इससे पहले भी आपको पता है कि सेनेट के ऊपर जो एक्शंस लिए हैं 72 साल में किसी पार्टी ने नहीं लिए, और उस वक्त हम हुकूमत में भी नहीं थे। हमने अपने 20 जो हैं MPs वो निकाल दिए थे हॉर्स ट्रेडिंग की एलिगेशंस पे। सब पार्टियों ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सब पार्टियां चीखी, सब पार्टियां हर दफा चीखी। अंदलीब साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अब तो ऑपोजिशन कहती है हम फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं जिसमें इस्तीफे देंगे और इस्तीफे एटम बम बनकर गिरेंगे हुकूमत के ऊपर। देखिए वो जलसे तो ऑपोजिशन का काम है करना, वो तो होता रहता है, लेकिन साथ बातचीत भी होती है, पार्लियामेंट में भी आप आते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप ये ब्लैकमेल के तौर पे यूज करेंगे तो फिर आपका एटम बॉम्ब जो है फुलझड़ी भी नहीं रहेगा, जो कि लाहौर में हुआ। लाहौरियों ने इनको धुतकार दिया, लाहौरियों ने इनकी बेइज्जती की, लाहौरियों ने इनकी कली खोल दी, लाहौरियों ने कहा कि तुम हमें क्या, हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। आज तक हिस्ट्री में मीनार पाकिस्तान में इतना फ्लॉप शो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। हम तो 4 किए और एक हमारी तस्वीरें ले लेके वो अपने जलसे में डाल रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं फोटोशॉप करके। ये तो उनका हाल है। तो उन्होंने एटम बॉम्ब फेंक रहे हैं, मेरा ख्याल है वो वैसे ही सियासी खुदकुशी कर चुके हैं अपने साथ। मुझे ये बताइए कि आपके अभी भी ऑपोजिशन से राब्ते हैं, आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन आए, बैठे और शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सेनेट में आईनी तरमीम लेके आए? अभी इस पर बात हो रही है आपकी ऑपोजिशन से? मेरा ख्याल है हम तकरीबन रोज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जी हम हर बात करने को तैयार है, आप आए। लेकिन ये जो शो ऑफ हैंड्स वाला है, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय मांगी है। जो सुप्रीम कोर्ट हमें हिदायत देगी हम वो करेंगे। अगर ये शो ऑफ हैंड्स के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, देखिए अभी हमने वो जो बिल था उसको सजा का जो है बच्चों से ज्यादती और वो जो सजा का बिल है उस पर ऑर्डिनेंस फिर हमें देना पड़ा, बिकॉज ये लोग नहीं बैठते, ये हर चीज पे कहते हैं कि जी हमें पहले ये करो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन आपको पता है दिलीप साहिबा कि ऑर्डिनेंस भी जो है वो एक खास हद तक एक्सरसाइज हो सकता है। ये जो मामला है खास तौर पे आर्टिकल 224 के अंदर तरमीम वाला, इसमें तो ऑर्डिनेंस भी नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए तो हमने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है उनकी कि जो वो कानून के हवाले से जो भी कानूनी तौर पे सही है हम वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट आपको क्या गाइड करेगी? क्या आपको गोएड मिल सकता है कि आप कोई खास इसमें कोई इस्तिस्ना मिल जाए और सदारती ऑर्डिनेंस ला सकें? कि आप ये सीख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? वेल एक तो मैं लॉयर नहीं हूं तो मैं इस पे वो लीगल तौर पे कमेंट नहीं दे सकती, लेकिन हम सीख कर रहे हैं व्हाटएवर जो भी अल्टरनेटिव्स है ना, 1 है 2 है 3 है, हम उन पे उनकी गाइडेंस सीख कर रहे हैं कानूनी। नहीं, व्हाट आर यू लुकिंग एट? मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी ले सकती है? क्योंकि पंजाब के अंदर जो सिचुएशन आपको पता है, इंतहादियों के बलबूते पर हुकूमत खड़ी हुई है, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान के अंदर BNP मेंगल आपके साथ नहीं है, KP के अंदर मामला है फाटा जम हो गया है। आपको लगता है कि वो क्लियर मेजॉरिटी सेनेट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है वो मिल सकती है?
बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल इस पे कॉन्फिडेंस है। नहीं, लेकिन वो होगा कैसे? प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता ना दिलीप साहब। अगर उसके ऊपर सीट पोजीशन देखी जाए, पार्टी पोजीशन देखी जाए, तो उसमें 50-50 तो हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। और तासुर ऑपोजिशन ये दे रही है कि शो ऑफ हैंड्स वाला मामला जो है सबसे ज्यादा प्रेशराइज खुद गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्हें अपने अराकीन के ऊपर एतमाद नहीं है। जी, हमें तो अब हमने अगर 20 बंदे निकाल दिए हैं इस पे, तो फिर हमें तो कोई मसला नहीं है। मसला तो उनको है जो कि छुप छुपा के हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी कॉन्फिडेंट हैं। बट दिलीप साहब, व्हाट हैव यू रिकवर्ड सो फार? अभी हुकूमत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये इल्जाम लगता है ना कि कॉन्विक्शन रेट क्या है आपके यहाँ? आप इल्जाम तो लगा देते हैं, करप्शन का राग तो अलापते हैं, लेकिन अभी तक जो लोग बाहर बैठे हुए उनसे रिकवर क्या किया गया है? कौम की कितनी लूटी हुई दौलत वापस पाकिस्तान आई है? लूटी हुई दौलत और लुटेरे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली नैब की जो कैपेसिटी है 10 साल उसको जैसे रखा गया है, तो उसमें कन्विक्शन रेट बिल्कुल मैं मानती हूँ। अगर यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि पीटीआई जो है वो मुदाखलत नहीं कर रही। अगर पीटीआई मुदाखलत कर रही होती तो ये सारे जेल में होते इस वक्त। तो बात क्या है, हमने कानूनी तौर पे जाने। अब कानूनी तौर पे ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा जी नैब की कैपेसिटी के लिए उन्होंने उनको 3 महीने कुछ चीज़ों के लिए दिए हुए थे। फिर उन्होंने कहा था कि जी 100 नैब कोर्ट्स बनेंगे, 30 अब बनने जा रहे हैं, ताकि डे टू डे हेयरिंग हो और इसका फैसले हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है आपको ज्यादा कन्विक्शन नजर आएगी। अच्छा, मुझे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस? 2.5 साल हो गए हैं, और क्या इस वक्त हुकूमत अगर इतनी तगड़ी है तो ऑपोजिशन के कुछ लोग आपसे राब्ते भी कर रहे हैं, खासतौर पे सेनेट इंतखाबात से पहले? देखिए, हुकूमत में गुंजाइश है, बिल्कुल है, इससे बहुत और चीजें करने की जो हम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीधे रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए। सर, जिस रोज आपका लाहौर जलसा था, आप जलसे में मसरूफ थे, खान साहब क्या कर रहे थे ये तो आप बखूबी जानते होंगे। मतलब ये समझिए कि खान साहब को ना तो कोई आपकी तहरीक का कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना ही हुकूमत 1 इंच जो है वो पीछे हटी है अपने मिशन से। तो क्या कहेंगे राजा साहब? सबसे पहले तो खान साहब ने आज कह दिया है। देखिए, खान साहब को तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए उनको ना कोई खौफ है ना कोई डर है। इस मुल्क में चाहे तेल की कीमतें आसमान को छूने लग जाएं, उनको ना कोई डर है ना कोई खौफ है। अगर चीनी की कीमत बढ़ती है, चीनी स्कैंडल उभरता है, आटा बहरान आता है, ऑयल बहरान पैदा होता है, तो आम आदमी ज़रूर ट्रबल में आ जाता है। इस ट्रबल को दूर करने के लिए ऑपोजिशन क्या कर रही है सिवाय जलसों के और फिर अब लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली और फिर इस्तीफे? देखिए, ये सब कुछ आम आदमी की जो मुश्किलात है उनको आसान करने के लिए तरीकाकार बनाया जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है उसकी अगर उसकी जो मिस गवर्नेंस है, जो उसकी नालायकियाँ हैं, उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम तो मत भुगते। और हमारी तहरीक का जो मेन मकसद है, हमारे बाकी चीज़ें मामलात एक तरफ रख दें। सबसे जो पहला इशू है, जो अहम इशू है, वो इस हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है और इस हुकूमत के बीच में और उसके कवर में, ईमानदारी के कवर के नीचे जो करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क में माफियाज जो हैं ये दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। पाकिस्तान जो है करप्शन वाले ममालिक की लिस्ट में दिन ब दिन उसकी तरक्की में इजाफा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के लिए ही अपोजिशन जो है उसका किरदार अदा कर रही है। इसको कॉमनर के लिए आसान करते हैं ना सर। एक आम आदमी अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करके इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाता है, पार्लियामान प्रैक्टिकली मफलूज दिखाई दे रही है। अगर खान साहब शो ऑफ हैंड्स के लिए सेनेट के इंतखाबात में क़ानूनी तरमीम लाना चाहते हैं तो यकीनन वो भी पार्लियामान के अंदर होगी, उसमें उन्हें बामरे मजबूरी सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी पड़ रही है। आपको नहीं लगता कि शो ऑफ हैंड्स जो है अगर ये तरमीम हो जाए तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट से बहुत बेहतर है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जा सकता है। ऑपोजिशन को चाहिए कि पार्लियामान में वापस आए, बैठे और बातचीत के जरिए मामला आगे चले ताकि मुल्क आगे बढ़े। अब देखिए, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है फरवरी में हो सकते हैं। इनके वो जो नलायक मावानीन खसूसी हैं या तर्जमान हैं, वो आइन को पढ़ लें, जाके आर्टिकल 224 पढ़ लें, और जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं जब तक टर्म पूरी नहीं होगी, टर्म पूरी होने के बाद आपने इलेक्शंस कराने। आप टर्म पूरी होने के बाद उसमें भी टाइम लिमिट है। रूल्स ऑफ बिजनेस ये नहीं कहते कि रिटायरमेंट से 30 रोज पहले जो है आप इंतखाबात करा सकते हैं। 30 रोज की जो एक टाइमलाइन है उसके अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं। क्या रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं कहते? कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े ना, आर्टिकल 223 में क्या लिखा हुआ है। 223 का जो 4 है, जिस दिन उसकी टर्म ख़त्म होगी उसके बाद
टर्म खत्म होने से पहले आप किस तरह करा सकते हैं इंतखाबात? उसमें 30 रोज पहले या 30 रोज बाद की बात नहीं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 30 रोज बाद हो सकता है, लेकिन माजी में हमने देखा है कि फरवरी के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। सर देखिए, तैयारी एक अलग चीज है, लेकिन जब टर्म खत्म होनी है उसके बाद, टर्म खत्म होने से पहले आप किस तरह करवा सकते हैं? हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दी गई है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से खेल रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बनाया हुआ है। आप मुल्क में काबीना में इस हुकूमत ने मुशीर बिठाए हुए हैं और उनको वजीर का दर्जा दिया हुआ है और वो वजारतें चला रहे हैं और मुल्क का मजाक बनाया हुआ है, रूल्स ऑफ बिजनेस का मजाक बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया हुआ है। अब ये दूसरा मजाक बना लिया इन्होंने। अच्छा ठीक है राजा साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखिए, ये जो बयान है, मैं इस बयान के ऊपर ये समझता हूँ कि ये बयान जावेद लतीफ़ साहब ने दिया है। इसकी वजाहत भी जावेद लतीफ़ साहब ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे तमाम मेंबरान विकेट की एक ही तरफ खेल रहे हैं और विकेट की दूसरी तरफ कोई भी नहीं खेल रहा। अगर विकेट की दूसरी तरफ कोई खेल रहा होता तो वो खुल खुला के सामने आ जाता है। आप विकेट की दूसरी तरफ कोई भी नहीं खेल सकता इस माहौल में, जब हर एक को पता है कि हर चीज़ एक दूसरे पे आया है। यानी आप ये कह रहे हैं लाहौर जलसे के बाद जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जलसा क्योंकि नाकाम हुआ है, मरियम बीबी लीड कर रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब फिर से कह रहे हैं कि नहीं असल कमान तो मेरे पास है और फैसला साजी का हक भी मैं रखता हूँ। ये तासुर इसको यकसर आप मुस्तरद कर रहे हैं। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताइए कि सेनेट इंतखाबात का जहाँ तक मामला है, सबसे पहले तो ये कि सेनेट इंतखाबात आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? जल्द या देर की बात तो दूर की बात है। दूसरा ये कि अगर हो जाते हैं तो फिर उसमें आपकी स्टैंडिंग कहां पे होगी? ऑपोजिशन कहां स्टैंड करेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर मेजॉरिटी ले जाएगी? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह इनके हालात यहां पे चल रहे हैं उसी तरह इनके हालात वहां पे भी रहेंगे। इनको कभी भी एक मेजॉरिटी ये नहीं हासिल कर सकेंगे जो ये मेजॉरिटी चाहते हैं, क्योंकि जो ये समझते हैं कि अगर वो मेजॉरिटी इनको हासिल हो जाएगी तो इनकी, मैं समझता हूँ कि बिल्ली को छींछड़ों के ख्वाब वाली बात है। इनको मेजॉरिटी जो है वो नहीं होगी। देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी थिन मेजॉरिटी। ये मेरी आप बात लिख के रखें। बिल्कुल ठीक है। और जब कभी भी सेनेट इंतखाबात अनाउंस होते हैं, कभी भी होते हैं, उससे पहले पहले ऑपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाएगी? देखिए, ये तो पार्टी का दोनों PDM का ये फैसला है कि PDM टाइमिंग क्या सेट करती है। अभी भी बिलावल साहब जो हैं उनकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि सिंध असेंबली के हवाले से, तो वहाँ से भी बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है। और अगर वो इस तरह से होता है तो लेट्स सी, ये फिर अगर तो रेजिग्नेशंस को इफेक्टिव करना है तो वो इफेक्टिव तो होंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले। मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक आपके पास क्या इत्तलात है राज साहब? जाते जाते ये बता दीजिए। मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक हमारा बिल्कुल ये है कि जब उनका इलाज मुकम्मल होगा और जब वो समझेंगे कि पाकिस्तान आना मुनासिब है तो उस वक़्त बिल्कुल वो वापस ज़रूर आएंगे और बाइज़्ज़त तरीके से आएंगे। और जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली, एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई, और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिवर्स होगा। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अवाम को हुकूमती वादों पर एतबार क्यों नहीं है। हुकूमती वादे सामने रखेंगे और अवाम इस पर एतबार क्यों नहीं कर रही है, इस मामले को सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर पहुंचे। पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के मौके पर सूबे की आवाम के सामने हुकूमती नाकामियों और बदइंतजामियों का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि पूरे मुल्क में अस्पताल बनाए। गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है कि सारी पाकिस्तान में अस्पताल बनाती फिरे। हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास बदकिस्मती से कर्जे इतने चढ़े हुए हैं कि हम जो आमदनी इकट्ठा करते हैं हर साल की टैक्स की, आधा तो कर्जों की किस्तों पे चला जाता है। मीर रियासत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वो अस्पताल नहीं बना सकती, लेकिन इस कौम को आपने ख्वाब दिखाया था, नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाई थी, रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का वादा सेहत का इंसाफ था, मगर मीर रियासत ये कौम आज तक इस वादे की तकमील का इंतजार कर रही है। मीर रियासत आप ये एतराफ़ एक सूबे में कर रहे हैं जहाँ 7.5 सालों से आपकी हुकूमत है, यानी इन 7.5 साल में आप सूबे की आवाम की आंखों के सपने पूरे नहीं कर सके। मीर रियासत
आज हम आपको आपके वादे याद दिलाते हैं। जब एक हेल्थ कार्ड किसी के पास होगा और वो जब अपने हेल्थ कार्ड, वो तो जाएगा कि जिधर उसका बेहतर इलाज हो, तो वो प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खींचने के लिए उन मरीज़ों को वो भी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी क्वालिटी की उनका इलाज किए। लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा क्योंकि पहले तो बाइंग पावर नहीं थी, इसलिए वो अब बड़े शहरों के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे। अब देहातों के अंदर भी, छोटे शहरों में भी हॉस्पिटल सेटअप होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सेहत इस्लाहात के दावों के बावजूद मुल्क में अस्पतालों का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। हुकूमत सरकारी अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चला रही है। डॉक्टर्स हैं कि काम करने से इनकारी हैं, यानी नए अस्पताल बनाने की बजाय इस वक्त पुराने अस्पताल चलाना ही नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इंतजामी नाअहली और पॉलिसियों के फुकदान के बायस कौम की जिंदगी दाव पर लगा दी गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स में MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज गुज़श्ता 17 रोज से जारी है, जिसमें पिम्स मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक है। हुकूमत और मेडिकल स्टाफ की इस लड़ाई में अवाम बुरी तरह पिस रहे हैं। मीर रियासत, आपने अस्पताल ना बनने की वजह कर्जों की अदायगी को करार दिया, लेकिन ये कर्ज अवाम ने नहीं बल्कि आपने अपने ही वादों किए हैं। कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक बार फिर नौजवानों को कुछ ख्वाब दिखाए, डेयरी फार्मिंग के कारोबार के फवायद गिनवाए। यही नहीं बल्कि रियासत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाजा, सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहां से कहां ले जा सकते हैं। मीर रियासत, नौजवानों को आपकी जानिब से ये ख्वाब पहली बार नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि इससे कबल कई मरतबा आपने इस कौम के मुस्तकबिल को सपने दिखाए हैं जो मुसलसल चकनाचूर होते रहे। माजी में आप क्या कहते रहे, जरा उसकी झलक भी आपके सामने रखना है। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। हम किसानों को पैसे देने लगे हैं ताकि वो अपनी भैंसों को बड़ा कर सके, यानी उसको सब्सिडाइज कर सके कट्टे को। हमने नौजवानों के लिए अब कर्जे देने हैं ताकि नौजवान अपने कारोबार कर सके। हमने गरीब घरानों की मदद करनी है, उनको जरिया माश के लिए चीज़ें देनी है। गाय भैंसे देंगे गरीब घरानों को ताकि उनके पास अपनी गाय भैंस हो, वो अपना दूध उन्हें मिले, वो बेच सके। उसी तरह बकरियां देंगे, मुर्गियां देंगे ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। मीर रियासत, आपने इक़्तिदार में आने से कबल नौजवानों को ख्वाब दिखाए थे। नौजवानों को यकीन था कि ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आकर उनकी बेरोजगारी को खत्म करेगी और उनकी फलाह बहबूद के लिए अपने वादों के मुताबिक अमली इक़दाम करेगी। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि नौजवान बढ़ती हुई बेरोजगारी से परेशान है, क्योंकि इस तूफान ने नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। नौजवान शिकवा कुना है कि उनके कांधों पर बैठकर ऐवान इक़्तिदार में तो आप पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें आज भी सिर्फ तिफल तसल्लियां दी जा रही हैं। मीर रियासत, इस वक्त नौजवानों में मायूसी, इस्तिराब, इंतशार और जहनी परेशानियों में इजाफा हो रहा है, और उन्हें एक बार फिर सिर्फ उम्मीदें, दिलासे और कट्टे, बकरियों, मुर्गियों और अंडों में ना उलझाया जाए तो नौजवानों की सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करके इस खाम माल को कुंदन बनाया जा सकता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कराची में जराइम की शरह में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहर कायद में एक बार फिर दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान, डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में पुलिस ने 10 मुकाबले करके 19 मुल्जिमान तो गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन गिरफ्तारियों से शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रोज जामिया कराची के करीब क्रैकर बम हमला किया गया, जबकि इसी दौरान शहर में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में गाड़ी में लगे डिवाइस बम को नाकारा बनाया गया। 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने निजी रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी को मकनातीसी बम डिवाइस नस्ब किया और फिर फरार हो गए। तमाम पुलिस की बरवक्त मुदाखलत के बायस तकरीबकारी की कोशिश नाकाम हुई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 1 किलो से जायद बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, ताहम डिवाइस में टेक्निकल खराबी आ जाने से धमाका नहीं हो सका। इसी तरह मंगली को भरी मार्केट में डाकुओं ने गाड़ी में बैठी फैमिली को नकदी और जेवरात से महरूम कर दिया। एक और वाकया गुलबर्ग में शारे पाकिस्तान पर पेश आया, जहां डाकू ATM की 2 कैश ट्रेज में 18 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वाकई की CCTV फुटेज चल रही है।
वीडियो के मुताबिक एटीएम में एक मुलजिम 4:50 पर दाखिल हुआ है और मुलजिम ने मशीन के पीछे बैठकर 10 मिनट तक मशीन खोलने की कोशिश की है। मुलजिम 5 बजे मशीन की ट्रे खोलने में कामयाब हुआ और एटीएम की 2 कैश ट्रेज निकालकर फरार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने चेहरे को ढांप रखा है, मुंह पर नकाब लिया हुआ है। यही नहीं है बल्कि गुज़श्ता चंद माह से शहर में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर के महीने में शहर के 7 इजला में कत्ल के 38, स्ट्रीट क्राइम्स के 40 वाकयात पेश आए हैं। इसी तरह 56 गाड़ियां चोरी की गई हैं, डकैती के 49 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि राहजनी की 21 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अब यहां सवाल पैदा होता है कि शहर कायद में जराइम की शरह बढ़ने की वजूहात क्या हैं? इंतजामिया जराइम पेशा अफराद को काबू करने में नाकाम क्यों है? पुलिस फाइल फराहम करने के बावजूद मतलूबा नताइज क्यों हासिल नहीं हो रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर ज़बान मौजूद हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें भारी मैंडेट मिला है कराची से। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर ज़बान साहब आपके वक्त के लिए। बड़ा सादा सा सवाल है सर, शहर कायद के बासी ये सवाल करते हैं कि कराची ट्रांसफॉर्म कब होगा? कराची ऐसा कब होगा कि जहां शहर कायद के बासी मोटरसाइकिल छीनने, मोबाइल छीनने या नकदी छीनने के खौफ से बालातर होकर घरों से बाहर निकलेंगे? नहीं जी, मैं तो समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर काबिज रहेगी, ना तो इस सूबे के अंदर अमन व अमान के हालात बेहतर हो सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले अगर आप 6 से 8 महीने का रिकॉर्ड अगर देख लेंगे तो उसने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितने मोबाइल छीने हैं, जितनी डकैतियां हुई हैं, मेरे पास सिर्फ अक्टूबर का रिकॉर्ड है और अक्टूबर के रिकॉर्ड के मुताबिक मोटरसाइकिल छीनने में तकरीबन 82% इजाफा हुआ है, वारदातों में, चोरी की वारदातों में 40% इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन स्नैचिंग में 42% इजाफा हुआ है। और आज ही एक आपने इंसिडेंट देखा होगा कि जहां पर एटीएम मशीन से मशीन ही उठाकर ले जाते हैं चोर, और वारदात की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि शहर कायद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भारी मैंडेट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ने इस मामले को उठाने के लिए, टेकअप करने के लिए क्या किया अभी तक? नहीं, देखिए हम बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सिंध असेंबली के इजलासों के अंदर हमने इसको बहुत दफा हाईलाइट किया है, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने इसको हाईलाइट किया है, आईजी साहब से भी मुलाकात करके की है और उसके अलावा एआईजी कराची से भी बात करके जो है उनको हमने हाईलाइट किया है कि कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी है आपके होम मिनिस्टर की। होम मिनिस्टर आपके मुराद अली शाह हैं, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है सैर सपाटे कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों के हालात आपके सामने हैं। ये जिम्मेदारी डोंट यू थिंक इट्स अ ब्लेम गेम? अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, आपसे पूछे कि आप पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल डाल देंगे। बात बड़ी सादा सी है। मुझे याद है मरियम बीबी जब यहाँ सिंध में आई थी जलसे की गरज से, कैप्टन सफदर साहब मज़ार कायद पर गए तो उन पर एफआईआर के इंदराज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़े मुतहर्रिक थे और थाने में पहुंचे और जब तक एफआईआर का इंदराज नहीं हो गया वहां से वापस नहीं आए हैं। आपको नहीं लगता कि इसी तरह रिगरसली इस मामले को उठाना होगा और उसी तरह जिलेसली जो है आपको इसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा और मामला ठीक हो जाएंगे? ड्रम बीटिंग करने की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। नहीं, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इसको बिल्कुल हमें उस फोर्स से देखना पड़ेगा जिस तरह हालात ख़राब होते जा रहे हैं, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। हम अपनी कोशिशों को उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ाएंगे और आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा हमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। वाकई में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ख़ासतौर पर स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड अगर हम बात की जाए, क्योंकि देखें कोविड के बाद हमने ये देखा है कि जो है शहर के अंदर लोगों का निकलना तो बाहर बंद हुआ है, लेकिन ये जितने भी डकैतियों के सिलसिले हैं इसके अंदर कमी नहीं आई है। मैं जब आपसे कहता हूं कि 18वीं तरमीम के दिन की जिम्मेदारी है, तो जाहिर है कि जिम्मेदार तो हमें इनको ठहराना पड़ेगा। जब तक हम इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो हम इस बात को अवाम को कैसे समझा पाएंगे कि जिम्मेदारी किसकी है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करके लोग तो इख्तिदार के वाद में इसलिए पहुंचाते हैं कि मफाद आमा के इश्यूज पर बात हो। अब सवाल, अब खुद सब सवाल बड़ा सादा सा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जिस वक्त आप दोबारा से वोट लेने के लिए अवाम में जाएंगे तो क्या ये जवाबात जो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं ये अवाम को मुतमईन करेंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब मैं आपको ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, देखिए हमने आवाम को सही और गलत का भी जरूर देखना है। अगर आप एज जर्नलिस्ट अपने जर्नलिज्म को सही तरीके से आवाम को बताएंगे कि जिम्मेदारी किसकी है, अगर हम आवाम को ये हम बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पानी फराम करना अमेरिका की जिम्मेदारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने देना है, तो लोग तो ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जाएंगे ना। तो हमें आवाम को बताना जरूरी है कि सिंध के अंदर ये सारे मसाइल की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये फेलियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। होम मिनिस्टर मुराद अली शाह हैं, होम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है, ना खुर्रमशेर ज़मान है। खुर्रम साहब, ये वही स्टोरी है जो 2013 के अंदर आपने प्रेजेंट की होगी आवाम के सामने, और स्टोरी रिमेन्स द सेम। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में भी जीत कर आया था, 2018 में भी जीता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने आवाम को सही बात जरूर पोर्ट्रे करनी कि जिम्मेदारियां हैं किसकी। जो जिम्मेदारियां हमारी हैं उसको बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इससे तो एग्री करते हैं कि दिस स्टोरी रिमेन्स द सेम?
देखिए, आपने जो ये बात कही ना मुझे कि इसको और ज्यादा जोरदार तरीके से टेकअप करना पड़ेगा, वो बात मैंने आपके सेकंड करी। मैंने एग्री करा कि हाँ, शायद अगर हमारी तरफ से कुछ कमी है तो उसको हमने और तेज करना चाहिए। और जाहिर है कि कराची के इश्यूज हैं वो हाईलाइट हमने ही करने हैं, हमने उसकी जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन एक तरफ हमने नाकामियां पीपल्स पार्टी की जरूर हाईलाइट करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सोशल मीडिया जमहूरियत के लिए खतरा क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सोशल मीडिया जिसकी बदौलत दुनिया सिमट गई है, लोग एक दूसरे के करीब आए हैं, राब्तों में इजाफा हुआ है, लेकिन वही मीडियम अब कौमों के लिए खतरा बनता जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक सोशल मीडिया को कंट्रोल करने और एक ज़ाब्ते में लाने के लिए कोशा है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भी इस मीडियम को जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया है और इस खतरे से निपटने के लिए फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और एप्पल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए सख्त कवानीन का मुसव्वदा जारी किया है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सोशल मीडिया एक शुतर बेमुहार टूल है। कम्युनिटी में इसका असर और रसूख जमहूरियत और मुसाबकत के लिए खतरा है। नई कानून साजी का मकसद शुतर बेमुहार इस टूल को नुकेल डालकर काबू करना है। इस प्लेटफॉर्म को काबू करना चाहते हैं और ऐसे हालात को कंट्रोल करना है जिसके बायस मार्केट मुतासिर हो रही है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आमदनी के 10% हिस्से के बराबर जुर्माने का सामना होगा, जबकि 6% आमदनी या यूरोपीय यूनियन में आर्जी पाबंदी की तजवीज़ भी मुसव्वदे का हिस्सा है। नए कवानीन के तहत यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में इंटरनेट कंपनीज को पाबंद किया जाएगा कि वो गुमराहकुन मवाद और नफरत अंगेज तकारीर को रोके, जबकि बड़ी कंपनीज की उजारादारी को भी खत्म किया जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया को इंतखाबात पर असर डालने का इल्जाम आयद कर रहा है, ट्विटर के साथ उनकी जाती लड़ाई है, रूस और चीन में भी सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है, यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियां इंतहाई अहम है। सवाल पैदा होता है कि सोशल मीडिया जमहूरियत के लिए खतरा कैसे है? सोशल मीडिया के जरिए मुसाबकत खत्म कैसे होगी? सोशल मीडिया पर मखसूस कंपनीज और इदारों की उजारादारी कैसे खत्म की जा सकती है? क्या यूरोपीय यूनियन में कानून साजी के बाद पाकिस्तान में कंपनीज को रेगुलेट करने की राह हमवार हो सकेगी? यकीनन एक ऐसे वक्त में जब दुनिया सिमट कर इंसानी हाथों में आ गई है। सोशल मीडिया सारिफीन की जिम्मेदारियों में भी है, लेकिन साथ ही साथ मुकाबले की फजा को फरोग देने की जरूरत है और ये देखना होगा कि आखिर जमहूरियत के लिए सोशल मीडिया खतरा कैसे है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।